हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, जिन लोगों को गोबर की खाद नहीं मिल पाती है आसानी से, खासकर शहरों में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है और वो ऑनलाइन भी नहीं मंगा पाते हैं, आज ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि गोबर की खाद हमेशा से बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद मानी जाती रही और है भी। वो हर एक पौधे का, हर एक फसल का कह सकते हैं, वो संपूर्ण आहार है एक तरह से, उसमें सब कुछ मिल जाता है। तो गोबर की खाद का इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। तो एक गार्डनर के तौर पे मैंने सोचा कि आपसे इस बात की चर्चा करूं कि अगर गोबर की खाद ना मिल पाए तो क्या हो। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अवेयरनेस की बात है। बहुत सारे लोग हैं भी और कुछ को होना है। हम लोग के घर से जो किचन वेस्ट निकलता है, वो चाहे सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, दोनों ही इन पौधों के लिए वरदान है। पौधों के लिए वरदान है दोस्तों। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम आदि आदि सब कुछ मिल जाता है। सब के अलग अलग वीडियो भी दोस्तों मैंने अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि केले का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, हरी सब्जियों के बचे हुए डंठल, दाल का पानी, जो दाल हम लोग खाते हैं उसके पहले धुला जाता है, चावल का पानी, हरी सब्जियों का पानी, या और भी कोई सब्जी आई उसके छिलके, इन सब को, पानी की बात मैं अलग करके, इन जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं इनको अगर हम रेगुलर कंपोस्ट में कन्वर्ट करते रहें, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी आप पॉट में रख दें, मिट्टी डाल दें, थोड़े समय बाद वो अपने आप तैयार हो जाएगा। एक जगह इकट्ठा करें, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, कुछ लेयर, तैयार होता रहे, कुछ करना नहीं है। और चाय की पत्ती निकलती रहती हैं, हाँ, उसको धुल करके ही आप उसको सुखा लें और कुछ दाने अपने पौधों में डालते रहें। तो इन सब से भी आपकी जो होम गार्डनिंग है, किचन गार्डनिंग है, वो कम्प्लीटली डिलीवर करेगी आपको। चाहे वो आप ग्रीनरी के लिए कर रहे हैं, चाहे फ्रूट्स के लिए कर रहे हैं, मतलब फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ सब्जियों के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और ये तो आप जड़ों में डालें ही डालें। चावल आदि का जो पानी है, आलू के धुला हुआ पानी है, उसके बाद प्याज का पानी अगर आप बना लें, बहुत सारी सब्जियां भी हैं, जैसे हम लोग लौकी वगैरह, इन सबको भी छिलके अगर भिगो दें, इन सब की पानी को बढ़िया से छान करके अगर हम स्प्रे कर पाएँ अपने पौधों की पत्तियों पर, पत्तियां दोस्तों लहलहा उठेंगी, पत्तियां बहुत स्वस्थ रहेंगी, पत्तियां अपने आकार में बहुत अच्छी होंगी, पत्तियों के अंदर जो स्वस्थ होने के संकेत हों पूरे दिखेंगे, तो आपको पूरी ग्रीनरी मिल जाएगी दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि ये ऊपर से भी सब कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम स्प्रे करें 24 घंटे के बाद ही उस पर कोई फिर पानी वगैरह का छिड़काव करें, ताकि पत्तियां उन न्यूट्रिशंस को बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लें। और हम लोग हमेशा बताते हैं कि भाई 10-15 दिन के अंतर, या 10-15 दिन नहीं, पानी की बात है, वाटर स्प्रे हर हफ्ते करते रहें, जिससे पत्तियों पर कोई धूल न जमने पाए। क्योंकि धूल जम जाएगी तो पत्तियाँ, फोटोसिंथेसिस भी जो उनका वीक होने लगता है, धूल अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाए पत्तियों में धूल की वजह से। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कारगर हैं। हाँ, शहरों में लोग NPK का जो प्रिपेयर्ड पैक आता है, इनऑर्गेनिक NPK 19-19-19, वो भी उन लोगों के लिए विकल्प है जो ये भी नहीं कर सकते हैं, तो छोटे मोटे जो पौधे हैं, जो गुलदस्ते साइज़ के पौधे हैं, उनमें आप 2-4 दाना डाल दीजिए। जो थोड़े मीडियम साइज़ के हैं उसमें 8-10 दाने, और जो बड़े साइज़ के हैं, बड़े साइज़ का मतलब 4 फीट के ऊपर के पौधे मान लीजिए, उनमें 12-15 दाने 15 दिन पे डालते रहिए। तो पौधों को NPK मिलता रहेगा और पौधे अपनी रंग बिरंगी छटाएँ, चाहे वो कलरफुल लीव्स होंगी, चाहे वो ग्रीन लीव्स होंगी, चाहे वेरीगेटेड लीव्स होंगी, ये सब आपको डिलीवर करते रहेंगी, अपने बेस्ट वर्जन में आपको मिलेगी। एक चीज़ और इसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप पौधों को चाहते हैं कि बहुत स्वस्थ रहें पौधे, अपने बेस्ट वर्जन में रहें आपके सामने, हम आपके घर में, तो उनकी हर 15वें दिन गुड़ाई ज़रूरी करना है। क्योंकि जो न्यूट्रिशन हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि स्प्रे कर दीजिए पौधों को इन चीज़ों से, उनको तो मिल गया,
जड़ों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और जड़ों को स्वस्थ रहने के लिए पहली जो ज़रूरत है वो है कि मिट्टी में जब हम लोग जड़ें रहती हैं उसमें पानी डालते रहते पानी डालते रहे पानी तो मिट्टी बहुत जम जाती है, तो बाहर से जो ऑक्सीजन है उन जड़ों तक नहीं पहुंचती। ऐसे पौधों को खतरा रहता है जड़ सड़ने का भी। तो अगर आप गुड़ाई करते रहेंगे तो पौधों को ऑक्सीजन भी मिलती रहेंगी। तो आपने ज़मीन के अंदर और ज़मीन के बाहर दोनों ही केयर कर दिया, अब पौधे आपके बहुत ज़्यादा आपसे फर्दर केयर नहीं मांगेंगे। और बस जो पौधे सनलाइट वाले हैं उनको सनलाइट स्पेस में रखें, जो इंडोर हैं उनको खिड़कियों के पास रखें, क्योंकि दोस्तों ये बात बिल्कुल साफ़ है कि कोई ऐसा पौधा नहीं होता है जो बिल्कुल अंधेरे में सर्वाइव कर सके। बहुत कम उसकी लाइट की ज़रूरत हो सकती है किसी दूसरे पौधे की तुलना में, लेकिन होती है। और अगर आपके पास ऐसा भी स्पेस ना हो ये सब करने का भी, कि आपके पास ज़रा भी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती, अंधेरा ही रहता है, तो ऐसे पौधों को हफ्ते में एक दिन ऐसी छत पे आग पे रख दीजिए जहाँ पर दिन भर पूरी धूप मिले। अगर आप वर्किंग क्लास हैं जहाँ पर टाइम नहीं पाते हैं तो हफ्ते 2 दिन के लिए पूरे दिन भर रख दीजिए, बाकी आप 6 दिन 5 दिन आप हफ्ते में वहाँ रख लीजिए जहाँ आप रखते हैं, तो आपका पौधा बेस्ट वर्जन में रहेगा। आपको बहुत खुशी रहेगा, आपके घर के अंदर का पोल्यूशन दूर करेगा, अगली पीढ़ी को पौधा लगाने के प्रेरित करेगा। और तो और दोस्तों मानसिक शांति मिलती है, स्वस्थ रहता है आदमी। ये सब व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।